यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपकी सेवा में फिर से एक गजब क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, ठीक है, और 5-6 मार्क्स में। अब ये सोचोगे आप कि सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों करा रहे हो आप, ये तो आएगा ही नहीं, 2015 से बाद में आया ही नहीं है। ठीक है, देखिए हम बात बताते हैं आपको। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि कोई क्वेश्चन बहुत पहले आया है तो वो नहीं आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना पुराना भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की जो होती है ना, क्वेश्चन का सिस्टम देखा जाता है, क्वेश्चन का सिस्टम कैसा है। तो हमें इस क्वेश्चन का सिस्टम, जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं उसका हम सिस्टम भी चेक करते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी। ठीक है, तो देखो अब हम इसे करा देते हैं कि ये आ सकता है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझिए अगर आ गया तो ठीक है। इसीलिए करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन छोड़ने में बहुत बुराई हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बस ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इतना तय है लेकिन हाँ कि ये क्वेश्चन तो 2015 में आया था 5-6 मार्क्स में, मतलब जो है अब अगर आता है ये क्वेश्चन तो इतने नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि इतने नंबर का नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। ठीक है, ये जो समय चल रहा है उसमें, ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये कि इतने नंबर का पूछा जाए, है ना। 3 या ज्यादा से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स इतने में आ सकता है बस ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन का सिस्टम अच्छा है, तो इसीलिए क्वेश्चन हल्के में ना लें। आप बहुत ध्यान से देख लें बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। चलिए देखना क्वेश्चन क्या है। Find the coordinates of a point of the parabola y equals to इतना, which is closest to the straight line equals to इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिस्टम हमने चेक किया। अब आप बोलोगे आपने कैसे किया सिस्टम चेक, आपको कैसे लगा ये क्वेश्चन? देखना बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपने किए हैं मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, देखना क्लोजेस्ट स्ट्रेट मतलब एक क्लोजेस्ट पॉइंट पूछे हैं, ठीक है, नहीं है ऐसा क्वेश्चन। हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन इस तरह का इस कंसेप्ट पर नहीं कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिस्टम बिल्कुल यूनिक है, तो मे भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सिस्टम हमें अच्छा लगा, इसीलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपका ये एक पैराबोला है, ठीक है, ये एक पैराबोला है, तो हमें ऐसे पॉइंट बताने हैं जो इस पैराबोला पर हैं, ठीक है, और इस लाइन से क्या है, नियरेस्ट है। क्या है इस लाइन से? नियरेस्ट है, मतलब कम से कम दूरी पर है। समझ गए आप, है ना। ये है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। बताना क्या है क्वेश्चन में, हमें वो पॉइंट बताने हैं जो पैराबोला पर प्रेजेंट है और इस लाइन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे है। ठीक है, नियरेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का ही है, क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का ही है, ठीक है, समझ गए, है ना। क्लोसेस्ट, क्लोसेस्ट ये रहा, देखिए यहाँ जो ये है क्लोसेस्ट वर्ड, ये जो है क्लोसेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूनतम, है ना, मिनिमम, लीस्ट, ठीक है, इतना। तो अब देखिए, अब एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं ये आपका ये पैराबोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इतना दिया हुआ है ना, है ना। अगर इसे फॉर्म में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, उस फॉर्म में ही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। मतलब हमें ये नहीं है कि ये पैराबोला बनेगा कैसे, इस बात की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये पैराबोला हमें बनाना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। फिगर यहाँ डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर बनाने लगे हम, एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब अप्रोक्स में बना देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब हमें ऐसे पॉइंट बताने हैं जो इस पैराबोला पर क्या है, प्रेजेंट है, इस पैराबोला पर प्रेजेंट है। और यहां पर समझ लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, क्या है, ये कोई लाइन ऐसे, है ना, यहां पर ये लाइन है, और इस पर जो है इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, इस लाइन से क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ये है ना। और आप भी जानते हो कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है
वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो ये भी मिनिमम जो डिस्टेंस है इस लाइन पर क्या है, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्लियर, कोई बात है ना। ये आपका पैराबोला है ना और ये आपकी लाइन है ना। इस पर ये पॉइंट ये रहे और ये जो पॉइंट है इस लाइन से बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, है ना। अच्छा, अब हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट हैं, हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट हैं ये आपके x, y ही हैं, है ना। मान लिया ये पॉइंट जो है ये x, y ही हैं, ओके। अच्छा, अब ये देखिए इस पैराबोला का जो इक्वेशन है ना, इस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये पैराबोला का क्या है ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेंथी नहीं है लेकिन समझने लायक है और टेक्निकल भी है, ठीक है। क्लियर है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, आपका लाइन का इक्वेशन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आप थोड़ी देर के लिए 11th क्लास में पहुंच जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर होता है, ठीक है। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन है शायद, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें ये टॉपिक है कि कोई मान के चलिए ये कोई लाइन है और ये कोई का है पॉइंट, और इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट है, कोई क्या है, ये कोई पॉइंट और ये लाइन है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, जो बीच की डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन की जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, जिसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हो, क्योंकि ध्यान रखना हमेशा, है ना, दो पॉइंटों के जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है वो तभी होगी जब वो दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो वो, परपेंडिकुलर। तो ये इस चैप्टर स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है, टॉपिक। तो यहाँ एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे, है ना। ये तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मान लें इसके पॉइंट क्या है, x1 y1, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन मान लें ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, ये है, समझे। अगर हम मान लें ये पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, समझे, है ना। ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1, बाकी ऐसे करके अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मोड है आपका। क्योंकि डिस्टेंस आप भी जानते हो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मोड है यहाँ पर, है ना। नेगेटिव भी होगी तो उसे भी हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्लियर। तो चलिए देखो, अब वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है हमें, है ना। कैसे देखना, ये आपका क्या है, पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है और ये आपकी लाइन है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है ना। लाइन आपकी ये रही, इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे भी इसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में बिल्कुल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। अब देखिए, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फॉर्मूले से इसे निकालेंगे। निकालिए देखो, है ना, करिए देखो क्या, बिकॉज क्लोजेस्ट
क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला फ्रॉम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन, है ना, ऑफ द लाइन फ्रॉम द पैराबोला, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पैराबोला, मतलब ये जो लाइन है इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहाँ से, पैराबोला से, इस पॉइंट से, है ना, वो क्या होगी, मान लेते हैं वो डिस्टेंस आपकी क्या है ना, D4, वो D है, क्या है वो D मान लेते हैं उसे, ठीक है, क्या मान लेते हैं उसे, D मान लेते हैं डिस्टेंस, तो वो क्या होगी 3 इंटू x के प्लेस पर, क्योंकि हमने जो पॉइंट माने हैं वो x, y ही माने हैं, ठीक है, जो हमारे ये पॉइंट है ये क्या है x, y, मतलब x के प्लेस पर x ही रहेगा और y के प्लेस पर y ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये ऐसे ही रहेगा 3x माइनस y माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट, है ना, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, ये आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 3x, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये आपकी डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस, जो कि इसके इक्वल है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, दोनों के नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल दो हैं तो क्या करें, तो एक काम करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये किसके हैं, पैराबोला के हैं, किसके हैं ये पॉइंट, पैराबोला के, तो ये पैराबोला को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, ये आपका पैराबोला, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई के प्लेस पे ये रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x, मतलब माइनस 7x, है ना, और प्लस 2 ये हो गया है ना। 3x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये y जो था वो नेगेटिव था इसलिए सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस टू होगा, प्लस 2 नहीं होगा, -2 होगा, ठीक है। और फिर क्या है, माइनस का 3 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अपॉन में अंडर रूट 10, अपॉन में अंडर रूट 10 ये हो गया है, ठीक है। आगे चलिए अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 7 माइनस 7 प्लस 3 तो क्या बचेगा -4x और -2 और -3 माइनस का 5, है ना, अपॉन में अंडर रूट 10 आ गया है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ऊपर से हम नेगेटिव जो है, ऊपर सारा नेगेटिव है, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तब भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10, ये भी आ गया है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सभी कुछ, है ना। माइनस कॉमन ले लिया है और क्योंकि मोड हमने हटा दिया है तो मोड जो है उसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया है, तो आपका ये आ गया है, ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम मान सकते हैं dx, क्या मान सकते हैं इसे, dx या fx, जो आपकी इच्छा हो, चाहे fx ले सकते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, क्या ले सकते हैं इस डिस्टेंस को, fx, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा अब ये हमें फंक्शन मिल चुका है, क्या मिल चुका है हमें, ये फंक्शन, है ना। तो अब यहाँ इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन, तो f डैश x करते हैं, f डैश x, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है, 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 10, ये आपका f डैश x हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, नहीं थर्ड मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पहले मान रखी हैं, इसे थर्ड मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो
अब क्या करोगे आप, डबल डेरिवेटिव करोगे। क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, है ना, 2x का क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √10, है ना। क्या हो गया है, 2 अपॉन √10, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब आप जानते हो कि अगर डबल डेरिवेटिव, ठीक है, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आता है, तो आपका जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है ना, क्या होता है, मिनिमम। तो इसलिए आप लिख सकते हो, है ना, बिकॉज एफ डबल डैश एक्स इतना इज पॉजिटिव, तो इसीलिए डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट, डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो आपकी क्लोजेस्ट है। क्या है, डिस्टेंस क्लोजेस्ट है। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया है कि जो इसकी डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस है। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें पॉइंट बताने हैं, ठीक है, और पॉइंट क्या माने हमने, एक्स और वाई। इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की। तो अब वो देखते हैं कैसे बताएंगे, है ना। अब यहाँ से एक काम करते हैं, आप जानते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट से ही आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो रख दीजिए, है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा है आपका, 2x + 4 अपॉन √10 इक्वल टू 0, ये आ गया है, ठीक है। अब इसकी इधर हमने क्या कर दी है, गुणा। तो क्या बचा, ये 2x + 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, -2, है ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2 आ चुकी है ना। अच्छा, अब ये आपका किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की, ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, ये x की, है ना। हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू तो आ चुकी है, अब y की और चाहिए। तो अब एक काम कर दीजिए, इस x की वैल्यू को आप, ठीक है, कहाँ रखनी है, पैराबोला में रखनी है। कहाँ पर रखनी है, ये पैराबोला में, यहाँ पर रख दीजिए, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब x के प्लेस पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, है ना, और 7 2 जा -14 और प्लस का 2 आ गया है, ठीक है, ये आ गया है आपका। अब क्या करें, देखो 4 और 2 क्या हो गया है, 8, है ना, 4 और 2 क्या हो गया है, 8 नहीं, 4 और 2 हो गया है आपका 6, 4 और 2 क्या होता है 6, और 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -8, क्या बचेगा, -8, और यही क्या आ जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। तो आपको पॉइंट बताने थे, तो आपके पॉइंट क्या आ गए हैं, आपके पॉइंट आ गए हैं -2, -2, -8, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपके समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। तो यूनिक क्वेश्चन था, फिर कह रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर करें इसकी, ओके। और अगर अब भी कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा, ओके। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत गजब लगी होगी, ठीक है, और आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, ओके। कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, बने रहिएगा, हम आपकी सेवा में बिल्कुल बने हुए हैं। धन्यवाद।